दोस्तों आज एक कहानी के साथ आपके बीच हाजिर हूँ। कहानी एक आस्था के केंद्र के बारे में, एक मंदिर के बारे में, जिसको लेके भारत के गवर्नर जनरल ने भारत की जनता से झूठ बोला था, जिसको लेके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में मनमुटाव हो गया था। एक मंदिर जिसका छत सोने से बना था और फर्श शांगवान की लकड़ी से बनी थी। एक मंदिर जो 3 तरफ से समंदर से घिरी। एक मंदिर जिसके मुख्य देवता की मूर्ति हवा में बिना किसी सहारे की लटकी हुई। जी हाँ, आज हम इतिहास के पन्ने को पलट के देखेंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास और उससे जुड़े तमाम तथ्य जिनसे आम जनमानस अनभिज्ञ है। तो ये चैनल हमारा छोटा चैनल है, जरा इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके वीडियो को हमें अपना प्यार दिखाइए, ताकि ऐसा ही वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोमनाथ मंदिर 2000 साल पुराना इतिहास है सोमनाथ मंदिर का। सब कहते हैं कि सबसे पहले पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण किया था शुद्ध सोने से, प्योर गोल्ड से। बाद में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर को पुनः लकड़ी से निर्मित किया था, ऊट से। उसके बाद पत्थर से 649 में बल्लभी के राजा ने इसका निर्माण कराया, सोमनाथ मंदिर का, प्रभास पाटन क्षेत्र जिसको बोलते हैं। और 725 ईस्वी में सिंध के राजा ने आक्रमण करके इस मंदिर को एक बार ध्वस्त कर दिया था। तत्पश्चात 815 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने पुनः इस मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया। उसके बाद फिर आता है इतिहास का वो काला अध्याय, एक ऐसा आक्रमण जिसकी मिसाल इतिहास में दी जाती है। उतना ज़्यादा विध्वंसक, उतना बीभत्स अभी तक किसी धर्मस्थल पर आक्रमण नहीं किया गया था। जी हाँ, आक्रमण किया गया था महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी ने 1026 में इस मंदिर पे बहुत ही निर्दयतापूर्वक आक्रमण करके इस मंदिर को न सिर्फ खंडित किया, अपितु उस मंदिर से अथाह धन और संपत्ति लूट के ले गया। इसमें डिटेल में हम बात करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन फिलहाल जानते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद सोलंकी राजा भीमदेव ने पुनः इस मंदिर का निर्माण कराया। और उसके बाद लेकिन आक्रमणों का सिलसिला रुका नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था उलुग खान, उसने भी इस मंदिर को निशाना बनाया। उलुग खान के बाद फिर कुमारपाल और महिपाल नामक शासकों ने इस मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद जफर खान ने इस मंदिर पर आक्रमण किया। जफर खान अंतिम गवर्नर था दिल्ली सल्तनत का। जफर खान के बाद मुगल शासकों का एक दौर आया। मुगल शासकों में सारे शासक एक जैसे नहीं थे। जहाँ अकबर सहिष्णु था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, वही औरंगजेब धर्मांध था, कट्टर था। तो अकबर के समय तो इस मंदिर पे कोई किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आई, लेकिन औरंगजेब के आते ही इस मंदिर के लिए एक मुश्किल समय आ गया। औरंगजेब ने आते ही मंदिर को नष्ट करने का, ध्वस्त करने का आदेश दिया। उसके बाद इंदौर की होलकर रानी अहिल्याबाई ने अपने खजाने खोल दी इस मंदिर के पुनर्निर्माण में। सोमनाथ मंदिर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और अंग्रेजों के शासन में बहुत उदासीनता बरती गई इस मंदिर के बारे में। लेकिन जो ही भारत आज़ाद हुआ, सरदार पटेल ने भारत की आज़ादी के जस्ट बाद ये संकल्प लिया मंदिर स्थल पर पहुंच के कि हम सोमनाथ मंदिर को पुरानी भव्यता और गौरव के साथ पुनर्स्थापित करेंगे। सरदार पटेल कि इस मिशन में साथ उनका दिया के मुंशी ने बाकायदा खाका तैयार किया और सरदार पटेल और के मुंशी ने मिलकर अन्य लोगों के साथ इस मंदिर के भव्य निर्माण कार्य में निरत हो गए। उसके बाद जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, अनफॉर्चुनेटली सरदार पटेल उस समय दुनिया छोड़ के जा चुके थे। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वो जरूर आए मंदिर के शिलान्यास समारोह में। राजेंद्र प्रसाद के शिलान्यास समारोह में आने को लेकर नेहरू जी ने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराया। उन्होंने ये कहा कि एक धार्मिक, एक सेकुलर देश के राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रमुख को इस तरह के धार्मिक आयोजनों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। बहरहाल राजेंद्र प्रसाद ने भी उनका प्रतिवाद किया, प्रत्युत्तर दिया और कहा कि अपनी व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक आस्था के हिसाब से वो उस मंदिर के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उससे कोई भी कंट्राडिक्शन नहीं हो रहा है उनके पद के कर्तव्यों से या फिर किसी प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों के। ये खबर उस समय काफी चर्चा में थी। अब बात करते हैं उस गवर्नर जनरल की छूट की, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड एलनब्रो, एंड एलनब्रो बेसिकली आंग्ल अफगान वार के समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। काबुल की लड़ाई के दौरान उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने महमूद गजनवी की कब्र अंग्रेज सैनिकों ने खोज ली है अफगानिस्तान में, और उन्हें वो 2 दरवाजे मिले हैं सोमनाथ मंदिर को ओरिजिनली, जिसको महमूद गजनवी ने अपने साथ लूट के, जो महमूद गजनवी लूट के ले गया था। तो उन्होंने ये दावा किया कि दोनों दरवाजे जो हैं सैंडलवुड यानी चंदन की लकड़ी के हैं और ओरिजिनल है। लेकिन बाद में विशेषज्ञों ने जब जांच की तो पता चला कि वो दोनों दरवाजे देवदार के वृक्ष के बने हुए थे और देवदार की लकड़ी के, और
उनमें वो स्थापत्य कला से भी मैच नहीं करते थे जिस स्थापत्य कला में सोमनाथ मंदिर ओरिजिनली बना हुआ था। तो ये झूठ आखिर क्यों गवर्नर जनरल ने बोला? ये झूठ गवर्नर जनरल तत्कालीन भारतीय जो हिंदू समुदाय था, भारतीय जो जनमानस था, उसको अपीज करने के लिए, उसको खुश करने के लिए झूठ बोला गया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनमानस में उस समय में कितनी अगाध श्रद्धा थी सोमनाथ मंदिर को लेकर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं महमूद गजनवी के उस इनफेमस अटैक के बारे में, इन्वेजन के बारे में, जिसको लेके तमाम बातें कही जाती हैं। बेसिकली गजनवी एक साम्राज्य निर्माता नहीं था, वो एक लुटेरा था। लुटेरा ही कहना सबसे समीचीन होगा, सबसे उपयुक्त होगा, क्योंकि गजनवी अगर चाहा होता तो नॉर्थ इंडिया के कुछ हिस्से उसके कब्जे में रहते, साम्राज्य बन सकता था, स्टेट बना सकता था। लेकिन उसका मुख्य पर्पस था सिर्फ लूट मचाना। लूट के साथ साथ उसका एक और पर्पस था, वो था अपनी धार्मिक कट्टरता को आरोपित करना। और इसका सबसे प्रबल उदाहरण मिलता है हमको सोमनाथ मंदिर के उसके आक्रमण। ये 17वां आक्रमण था उसका, अंतिम ये आक्रमण था भारत में। और इस आक्रमण के बाद वो फिर भारत नहीं आ पाया। तो इसमें हुआ क्या कि उसने लगभग 25-30 हजार घुड़सवारों के साथ चढ़ाई की, और आते ही उसने देखा कि भाई नगर के निवासी जो हैं मंदिर को लेकर काफ़ी अधिक श्रद्धानवत हैं, तो हमें पहले उनसे लड़ाई करनी पड़ेगी, तभी जाके हम मंदिर तक अपनी पैठ बना पाएंगे। उसने अपने सैनिकों को आदेश देकर नगर के 50,000 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया। अब सोचिए कि एक मंदिर में प्रवेश के लिए उसको इतने लोगों को मारना पड़ा। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं लोग उस मंदिर पे लोगों की कितनी बड़ी आस्था रही होगी। 50,000 लोगों के कत्लेआम के बाद वो उस मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में प्रवेश किया। उस समय वो मंदिर अपने भव्यता के चरम पे था, शीर्ष पे था। करीब 1,000 ब्राह्मण इस मंदिर के मुख्य देवता की सेवा और उनके आराधना में लिप्त रहते थे। करीब 500 युवतियां उस मंदिर के मुख्य देवता के सामने नृत्य किया करती थी, और तमाम हीरे जवाहरात, सोने चांदी उस मंदिर के दरवाजे, खिड़कियां, उस मंदिर के चौखट और छतों में लगे हुए थे। महमूद गजनवी जब अंदर गया गर्भगृह में, तो बूढ़े पुजारी ने उसको रोकने की भरपूर कोशिश की ताकि वो मूर्ति को हाथ न लगा पाए, लेकिन महमूद गजनवी ने निर्दयतापूर्वक, नृशंसतापूर्वक बूढ़े पुजारी की हत्या कर दी गर्भगृह में। तत्पश्चात महमूद गजनवी की नज़र पड़ी मुख्य मूर्ति पे, तो ये देख के वो हतप्रभ रह गया कि मुख्य मूर्ति हवा में बिना किसी सहारे के लटकी हुई थी। उसके बाद उसने अपने सैनिकों को कहा कि मुख्य मूर्ति को खंडित किया जाए। मुख्य मूर्ति को खंडित करने के पश्चात उसमें तमाम हीरे जवाहरात इतने ज़्यादा मिले कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। साथ में अन्य भी मूर्तियाँ जो सोने चांदी और तमाम बहुमूल्य कीमती धातुओं से बनी थी, उसको भी खंडित किया, और सभी बहुमूल्य धन संपत्ति को लूट के अपने साथ गजनी लेके गया। यही नहीं, मंदिर से उसने महाघंट को बांधे जाने वाली सोने की जंजीर, जो लगभग 1.5 क्विंटल यानी लगभग 1500 किलोग्राम वजनी था, उसको भी वो लूट के ले गया। कुल मिला के लगभग 6,000 किलोग्राम सोना यहाँ से वो लूट के ले गया। 60 क्विंटल इसको अगर आप दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते। उसने मंदिर की दीवार पे जो पत्थर लगे हुए थे चांदी के, वो तक उतार लिए, चौखट, दरवाजे, हर जगह से। और इतनी उसको संपत्ति मिली इस मंदिर के लूट से कि वो खुद उसकी कल्पना नहीं कर सकता था कि इतनी ज़्यादा उसको संपदा मिलेगी। तो ये थी सोमनाथ मंदिर की कहानी, जो एक वक्त भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे अमीर मंदिर हुआ करता था। लेकिन आक्रांताओं ने, लुटेरों ने जिस पे बार बार हमले किए, बार बार निशाना बनाया। अच्छी बात यह है कि सोमनाथ मंदिर आज भी उसी भव्यता और गौरव के साथ खड़ा है, और आज उस तीर्थ क्षेत्र को प्रभास पाटन नाम क्षेत्र से नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर, ऐसे ही शानदार वीडियो हम लेके आए करेंगे आपके बीच। चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच।